स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। अरे आप आ गए? तो इतना देर कैसे हो गया आपको? अरे ये क्या हुआ? चोट लगा है आपको? कहीं और चोट तो नहीं लगा ना? ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ हमका, सब ठीक है, तुम परेशान न हो, समझी? अरे ऐसे कैसे परेशान ना हुए हम? आपको चोट लगा है, खून बह रहा है। एक ही चीज मांगे थे आपसे कि टाइम पर घर आ जाया कीजिए, और ऐसा कैसा काम जहाँ पर ख्याल ही ना हो अपना। दिखाइए हमको। अरे का हंगामा रात को कर रहे हो तुम सब? का हुआ बाबा? अरे वो आए रहे थे, रास्ता में देखे कुछ बदमाश लोग जो औरत का तंग कर रहे थे, तो बस उनका सही किए, थोड़ा चोट लग गया, कुछ भी नहीं। अरे ये तो कोनो दुपट्टा का टुकड़ा लगता है। ये कौन बांधा आपको? वही औरत बांधी है, दोनों की मदद की है। खून बह रहा था ना, एक खातिर बांध दी। कपड़ा का टुकड़ा से खून रुकता है का? और ऐसे कैसे बांध दी? और आप बांधने दिए, आप उसका जान बचा दिए, वो काफी नहीं था का उसके लिए? ये क्या हो रहा है? दिक्कत क्या है? हैं? कहे ना तुमसे खून बह रहा था, तो अच्छा ना कपड़ा बांध दीस। बाल का खाल ना निकालो तुम, दिमाग भन्ना जाता है हमारा, बताए रहे। क्या जरूरत थी इतना पूछताछ करने की? 1.5 साल में तुमको इतना समझ में नहीं आया है कि उसको फालतू का दखल अंदाजी पसंद नहीं है? अम्मा जी वो परेशान हो गए थे हम, कुछ चोट लगा है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो ऊपर से जलन भी हो रहा था अम्मा जी। अरे ऐसे कैसे कोई लड़की आकर हाथ पर दुपट्टा का टुकड़ा ऐसा बांध कर चली गई? सिर्फ दुपट्टा ही बांधे कि कुछ और भी? चुप हो जा। इतना जलन ठीक नहीं है। अब बाबा कोई ऐसा वैसा मर्द नहीं है कि कहीं भी मुंह मार के रात को घर आए। उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, इतना सोचता नहीं है। तुम भी काहे इतना सोच रही है? जा सो जा। ठीक है, आओ निकल रहे। अब खा लीजिए। अरे पहुंच गए तो इंतजार करो, बताए रहे ना, अभी आए रहे। ये ससुर जब देखो कब पीछे पड़ी रहती है खिलाए के लिए। तो तुमका काहे बताएंगे बे? ये रेडियो में बस एक ही चैनल है बाबा। अरे घर में और लोग भी रहते हैं, पूरा जनता बसी रहती है यहाँ, और एक का ध्यान कौनों पे नहीं। जब देखो कब पीछे डोलती रहती है। तुम्हारा ख्याल नहीं रखा जा रहा का रह सकते है? उसके लिए अपनी मेहरारू को गरिया ना। उसको क्या बोल रहा है? इतना अच्छा से बाबा का ख्याल रख रही है। हम ढूंढ देते ना। अरे नीचे आखिरी ने वाला है। ए भौजाई, ज्यादा ना लहारा न लूटो, और कृष्णा भाई बच्चे नहीं है, जब उनका मन करेगा खा लेंगे। आप लोग देख ही लिए है ना कैसे बिना खाए निकल जाते हूँ हर बार। वैसे भी हमको अच्छा लगता है जब हम उनका ख्याल रखते हैं, उनको अपना हाथ से खाना खिलाते हैं। अच्छा लगता है इनका, बढ़िया अच्छा लगता है तो। और इतना अच्छा लगता है तो दूसरी अम्मतों का बनी गई हो अपना गोदी में बिठा के खिलाए दो, वो भी अच्छा लगेगा तुमका। पत्नियों में कुछ ऐसी होती हैं इस बात के फेर में नहीं रहती कि पता नहीं पति कब आएगा कब जाएगा। सेवा करने का मौका ढूंढती हैं। ये जानती हैं कि जौन विधि का अपना मर्द है ना, उसका वही विधि से ख्याल रखना चाहिए। खासकर कृष्णा बाबा जैसे मर्द को ऐसे ही पत्नी संभाल सकती है, और मीरा वैसे ही है। सही कह रहे बाबूजी, मीरा कृष्णा बाबा का बहुत ही ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे जैसे सच की मेहरारू हो। बात बोलने से पहले जबान निकल गई तुम्हारी।
मन तो कर रहा है ना कि छोटा पकड़ के ना यही लठाते। अभी बोल दी सो बोल दी, आगे अगर ये बात जबान पे लाई ना तो जबान खींच के रख देंगे। देखो सब स्कूल में कितने हैप्पी थे आज, और हमारे लिए तो ना ही पापा आ सकते और मम्मा तो अच्छा हुआ हमारे गई। उनकी वजह से पापा हमारे लिए पापा नहीं रहे। हर बार पेरेंट्स मीटिंग में हम सब साथ होते थे, कितने खुश होते थे हम सब। आप ठीक है ना? ये लीजिए आंटी। चलो बस। देख रही हो इनका तेवर, ससुरा आदर्शवा अभी यहाँ ये दामाद बना नहीं है और अभी से अपना तेवर दिखा रहा है। बता दे रहे हैं कोमलिया, अगर हमारा माथा ठनका ना तो दिमाग बदल लेंगे, बाद में रोती रहना तुम। अरे लेकिन इतनी अशुभ बातें काहे कर रहे हो? आ जाएगा यार, वो देखो आ गया। आएगा साला। अरे यार आदर्श, मतलब अभी पति का मोहर लगा नहीं, लेकिन पति वाला क्रियाकलाप सब शुरू कर दियो तुम, है? सबका इंतजार करवाई दिए यार तुम। लेकिन ना कोनो टेंशन की बात नहीं है, हमका ना अच्छा लगा इंतजार करे में। सॉरी। ऐसा कोनो बात नहीं, आओ ना, आओ बाबूजी और अम्मा से मिल लियो यार तुम। प्रणाम बाबूजी। आ गया। प्रणाम। हाँ होएगा, प्रणाम प्रणाम, बहुत संस्कारी हो पता है। अब आ जाओ अपनी औकात में। काहे लिए शादी करना चाहते हो आदर्श? साफ साफ बताओगे हमका। अरे भैया आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको क्या भरोसा नहीं कि कोई कोमल से शादी भी कर सकता है? अरे वो सारे गुण हैं तो सही इनमें जो एक लड़का ढूंढता है एक लड़की में। अबे जब हमारी बहन के चक्कर में तू जेल गया है, उनका चक्कर में तेरी अम्मा मर गई, वो सब के बाद तू अपनी जिंदगी हमारी बहन के साथ गुजारना चाहता है। अबे तू बेवकूफ है या हमको बेवकूफ समझ रहा है? बात कहाँ है? अरे भैया जिंदगी गुजारनी है तभी तो आए हैं, और हमारी या हमारी माँ के साथ जो भी हो इसमें कोमल की कोई गलती नहीं, और अगर गलती है तो हमारी भी है। 1.5 साल अगर हमने जेल में किसी को याद किया तो सिर्फ कोमल को। किसी से मिलने की इच्छा थी तो सिर्फ कोमल से। हम तो कह रहे हैं जो हुआ अच्छा ही हुआ। ना ही हम इतना वक्त जेल में बिताते और ना ही हमें इस बात का एहसास होता कि हम कोमल से कितना प्यार करते हैं। इन सबसे एक बात तो तय है कि कोमल के हमारे प्रति जितनी भी भावनाएं वो एकदम सच्ची है, चाहे उनका प्यार हो चाहे उनका गुस्सा हो। और कोई भी लड़का खुश नसीब होगा जिसे कोमल जैसी लड़की मिले। बस कोमल से अब हम और दूर नहीं रह सकते। देखो आदर्श, घुमा फिरा के बात हमको करने आता नहीं है, इसलिए सीधा सीधा पूछ रहे हैं। माँ बाप के लिए दामाद और बेटा दोनों एक के जैसा होता है, और बेटे के फर्ज के साथ दामाद भी खड़ा हो जाता है। कैसे निभाओगे ऐसा? ये बात तो सिर्फ कोमल के पसंद करने की तो नहीं ना। जिस घर से वो आती है वो घर की अपनी एक मान मर्यादा है। निभा पाओगे?
अरे बाबूजी, उसे निभाना तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। हमने अपनी माँ जरूर खोई है, लेकिन इस घर में हमें माँ के साथ साथ एक बाबूजी भी मिल गए हैं। अरे कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे घर से दूर रहना चाहेगा। और यहाँ बात कोमल की है बाबूजी। कोमल के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब कोमल की खुशी में ही हमारी खुशी है, बस। और प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा वाली बात पे क्या सोचते हो? गीता में लिखा है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। प्रतिज्ञा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ कोमल से। ना ही हमने प्रतिज्ञा का साथ दिया होता और ना ही आप सबके इतने सवाल जवाब का सामना करना पड़ता। प्रतिज्ञा का साथ देने की वजह से ही आज आप सबको हमें अपनाने में संकोच हो रहा है ना। प्रतिज्ञा तो चली गई, लेकिन कोमल को अब अपनी जिंदगी से हम कहीं नहीं जाने देंगे। झगड़ाई कटरा नरेश, और कुछ पूछना तो पूछ लो, बाद में फिर भिन भिनाना मत, समझो? हमरा सही बात भिन भिन लग रहा है आपका। ठीक है, अब जब दिमाग बना ही लियो तो क्या बोले, हम अपना माथा दीवार में नहीं ना मारेंगे, हम अपना खून खाए लिए जलाएंगे। जॉन करना है करो। आइए सर। ये हमारा स्टाफ है, कोई पुराना है, कोई नए ज्वाइन किए हैं। ये है राकेश अग्रवाल, शेफ हैं। ये विनायक सिंह, सिक्योरिटी हेड, और ये एमटी कश्यप, अकाउंट इंचार्ज। सर, आपकी सेक्रेटरी कम पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी हमने हायर किया है किसी को, बस अभी आती ही होंगी। तुम? जी, प्रतिज्ञा सिंह। मतलब का बढ़िया बढ़िया जवाब दियो तुम आज, देखे हम। आदर्श, का है? तुम तो प्रतिज्ञा से प्यार करते थे ना, फिर कोमल से प्यार कैसे हो गया? कहाँ चल रहा है? अपने आप को धोखा दे रहे हो कि कोमल को? ए भौजाई, जौन बात के बारे में नहीं जानती ना, उमें ना डंडा करे की कोनो जरूरत नहीं। और आदर्श ना, ये प्रतिज्ञा से कभी भी प्यार नहीं किया, सिर्फ हमसे किया। क्या मतलब? जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में हुआ था, तुम्हारे और प्रतिज्ञा के बीच में, फिर वो सब क्या था? वो प्रतिज्ञा है ना, उन्हें आदर्श को फंसाई देती है, और तुम जानती नहीं हो कितनी खतरनाक और कितनी पहुंची हुई औरत है। बाकी तुम काहे इतना सवाल जवाब कर रही हो? आदर्श के साथ ना जितने सवाल जवाब होने थे वो हो चुके, इंटरव्यू देना था वो हो चुका, और आदर्श समझो ये ब्याह का धनुष ना अपने जवाब से ना तोड़ दिया एकदम। और तुमसे ना कुछ भी ना सुनना है। कैसे नहीं सुनना? कहा कि कृष्णा जी का सवाल है,
हम नहीं चाहते कि कृष्णा जी को जरा सा भी तकलीफ हो। तुम जानते हो ना कि क्या हो रहा है। उनके सामने प्रतिज्ञा का नाम भी नहीं आना चाहिए। उनको सब कुछ पुराना याद आएगा, तकलीफ होगा उनको, और हम ये नहीं देख सकते। कैसी बातें करती हैं आप? अगर कृष्णा भैया परेशान होंगे तो हम कुछ कैसे रह सकते हैं, बताइए हमें। आप बेफिक्र रहिए। बाकी सब तो ठीक है, बाकी निकालना होगा। कोनो और देख लियो असिस्टेंट, जो अपनी हिफाजत न कर सकता वो हमारे बिजनेस की क्या करेगा। कोनो जिम्मेदार आदमी चाहिए, समझे? बदल दो। आप हमारे बारे में जानते हैं क्या है सर? कल रात जो हुआ उसकी वजह से आपने हमारा कैरेक्टर जज कर लिया। उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। वो आदमी हमारे पीछे पड़े थे। गंदे और घटिया तो वो लोग थे। इतना रात को ऐसे बाहर घूमोगी तो आरती तो उतारेंगे नहीं तुम्हारी। आरती नहीं उतारेंगे ठीक है, पर बदतमीजी कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल है क्या सर कि रात को औरतों को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उन्हें देखकर मर्दों के मन में गंदगी पैदा हो जाती है? नहीं, ऐसा कोई कानून है तो बताइए ना सर कि रात को सिर्फ मर्द निकल सकते हैं, औरतें नहीं। सच तो ये है सर कि ऐसी सोच ही मर्दों के इस व्यवहार को बढ़ावा देती है, और आप जैसे आदमी मर्दों को सही और गलत सिखाने के बजाय हम औरतों पर ही दोष मर देते हैं। फिर आप तो औरतों को ये भी बताते होंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कब उठना बैठना चाहिए, कब बोलना नहीं बोलना चाहिए, है ना? आप जैसी सोच वाले आदमी से हमें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा, ये किस तरह से तुम सर से बात कर रही हो? आप बीच में मत बोलिए। हम यहाँ सिर्फ जॉब के लिए आए हैं, उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए नहीं। और हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है। उन लड़कों की गलती की वजह से जॉब से आप हमें निकालेंगे? एक औरत होने की दोहरी सजा हम काटें? ठीक है, आप जैसे लोगों की सोच तो बदलने से रही, और हमें भी आप जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना है। एक और बात, कल रात को जिन लड़कों से आपने हमें बचाया था ना, उनमें और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने रात के अंधेरे में हमसे बदतमीजी की थी और आप दिन के उजाले में वही कर रहे हैं। बाबूजी, आप भले ही हमरा दिमाग में अपना खोट का डंडी मार देते हो, लेकिन दिल से आप भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दिमाग के कितना तेज आदमी हैं। अरे हम इंसान को, सामने वाले को देख के समझ जाते हैं उसका औकात क्या है, उसका नियत क्या है। यही लिए कह रहे हैं, जो आदर्शवा है ना, इस शकल का कितना ही सीधा आदमी दिख रहा हो, पर ससुराल दिमाग में कौनो पेच घुमा रहा है। ठाकुर सज्जन सिंह के परिवार में आए के एक आदमी बकैती पेल के चला जाता है और हम सब मान भी जाते हैं। वाह! अरे जॉन कोमलिया उको जेल भेजी, उसे ही वो प्रेम करत है और शादी करना चाहत है। अरे बहुत बड़ा झोल है यहाँ। अरे काम कैसे औलाद पैदा कर दी सो। एक वो बाबा है, वो प्रतिज्ञा के प्रेम में बुराया पड़ा है, सब कुछ दाव पे लगा दी। दूसरी तरफ ही कोमलिया यही बुराई पड़ी है मोहब्बत में। बेहुदा, हम चुप हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम तुम्हारी सुनते जा रहे हैं। यानी जूता निकालेंगे, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ, कर का सकते हैं। आदर्शवा टेढ़ा है कि सीधा है, क्या हो जाएगा? कोमलिया तो जिद पे अड़ी है, जो चाहिए तो चाहिए, ब्याह करना है उसको उससे। उस पने से बिगड़ैल है तो सीधी कहां से हो जाएगी? हाँ, बस बिगड़ैल है तो भुगतो, अब पूरा परिवार भुगतेगा उसका ही बिगड़ैल पना। एक बात बताए दे रहे हैं बाबूजी, आपको भी, आप हम पे कितना ही चीख लो, चिल्लाए लो, गरियाए दो, बाकी जौन बेइज्जती इस सब के बाद होए वाली है ना, वो सब इस सब बोराने से गरियाने से घटेगी नहीं। बेइज्जती होएगी तो क्या करेगा? मार डालेगा तू आदर्शवा को? अरे आदर्श को मानने का कोनो जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा झमेला सर पे नहीं न लेना। अरे कोमलिया उका मोहब्बत में एक टांग पे खड़ी हुई है, आदर्श को मानने के लिए उका सीट से भी छूने का जरूरत नहीं ना। तो क्या करेगा? अरे क्या करना है, कोमलिया को मार देंगे। आदर्श को मानने का कोनो जरूरत ही नहीं ना। अरे मुझौसा, हमारी बेटी को मारेगा, अपनी बहन को मारेगा, पागल हो गया क्या रे? अरे कोनो गलत बात बोल रहे हैं का? हेमा, कोनो चौंकने वाली बात है का?
बेहूदे की सोच ना शुरू से ऐसे रही है। एक बात तो सही है, क्योंकि हर बात हम इतनी आसानी से नहीं मान सकते। हाँ तो करना का है बाबूजी? यह आदर्शवा की परीक्षा लेनी पड़ेगी, और उसे अगर पार नहीं कर पाया ना तो उसको हमेशा के लिए दफा कर देंगे। अरे करना का जा रहे हो बाबूजी? साफ साफ बताओगे कि नहीं? हमको समझे में नहीं आ रहा। एक ही मौका था कृष्णा के करीब आने का, अब वो भी खो दिया। रुको। इतना सब कुछ जो तुम बोली हो अभी, उस समय पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं है। बाकी जितना अच्छा ज्ञान देती हो उतना अच्छा काम भी कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कुछ दिन रख के देख लो, बाद में बदलना होगा तो बता देंगे। थैंक यू सर, हमारी बात को समझने के लिए। आज से लेके जितना भी वक्त लगे हम तुम्हारी याददाश्त वापस ला कर ही रहेंगे कृष्णा। सर